Good morning, everyone. Welcome to EduSci Teach classes. I hope you all are doing well and enjoying this festive season, and that your studies are not being interrupted and slowed down too much in this festive season. Hope so. Okay, so in last session we were discussing the characters. Okay, in Ovid's Metamorphosis, but due to an urgent matter, I had to end the class abruptly. So today we will pick up from where we left off and aim to cover all the important points. If we manage to go through this smoothly, then we can decide whether to cover the introduction and summary and key details of three books today or in another session. Okay, and after that, I need just three more sessions to wrap up this topic because I want that if you are doing any text, the real motive is you can remember things while attending sessions. Okay, uh, you don't have need to take it as you have to remember, you have to memorize all these things. So we are covering all aspects slowly and revising again and again, so in session itself you can remember everything. Okay, so let's discuss this further later. For now, let's get started with today's class and continue from where we paused last time. Okay, so let's begin today's class. Okay. Okay, yes, so where we left in last class is characters. This okay, these are characters. Okay, तो हमने लास्ट क्लास में जो चीज़ें कवर कर ली थी उससे आगे हम यहाँ पर मूव करेंगे. ओके, इन लास्ट क्लास हमने कैरेक्टर्स किए थे, उससे पहले हमने इंट्रो एंड पॉइंट्स इंट्रो एंड बुक्स इंट्रो किया था. ओके, तो अब रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में. ओविड एपिक है, किसने लिखा है? तो ओविड एपिक नहीं है, ओविड इज पोएट, रोमन पोएट. ओके, किस सेंचुरी में लिखा है जल्दी से आप बताइए. ठीक है, ओविड में कितनी बुक्स हैं? यस, 15 बुक्स, 6 सेक्शंस. मेटामॉर्फोसिस की मीनिंग क्या, कहाँ से लिया ये वर्ड? मेटामॉर्फोसिस मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज अ लैटिन वर्ड. ओके, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, ओविड का फुल नेम क्या है? बताइए फुल नेम ओविड का, इससे चीज़ आपको रिवाइज हो जाएंगी. यस, वेरी गुड. ओविड्स फुल नेम इज पब्लियस ओविडियस नासो. गुड. और क्या चीज़ रहती है जो हमें डिस्कस करनी है? ओके, इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ ओविड बताइए. वर्क्स क्या थे? एक तो मेटामॉर्फोसिस है. यस, हाँ जी. अमोर्स, मीनिंग ऑफ दिस, द लव्स. नेक्स्ट बुक इज द आर्ट अमाटोरिया. ओके, वेरी गुड, आपको याद है अमाटोरिया. गुड. इसका मीनिंग क्या है? द आर्ट ऑफ लव. एंड द थर्ड बुक इज मेटामॉर्फोसिस इटसेल्फ, जो हम अभी कवर कर रहे हैं. ठीक है, ओविड जो था एक्साइल पर थे और डेथ भी उनके एक्साइल पर ही हुई है. ओके, ओविड में कितने मिथ्स को बताया गया है? ओके, यहाँ पर 15 बुक्स हैं, 6 सेक्शंस हैं और मिथ्स कितने हैं? 250 मिथ्स. और आप इन सभी मिथ्स को, जितने भी आगे वर्क्स हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखोगे. ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन सी इन मैनी बुक्स. ओके, आगे जो लिटरेचर में वर्क्स हम जो रीड करेंगे, अगर सम आपको लिस्ट दे दी जाए तो इतने सारे वर्क्स होंगे. तो हम इस टास्क को लास्ट में करेंगे कि जितने भी आगे वर्क्स लिखे गए हैं लिटरेचर के, कौन कौन से वर्क्स इन्फ्लुएंस्ड है, किससे इंस्पायर्ड है, किससे, ओविड के मेटामॉर्फोसिस से. रोमियो जूलियट, ओके, मिडसमर्स नाइट, पिग्मैलियन और बहुत सारे. ओके, तो हम उनको भी लिस्ट में एक साथ देख लेंगे जब आगे जाएंगे. सो लेट्स डू दिस. गिव मी अ सेकंड, आई विल इरेज ऑल दिस. ओके, वेट. So let's begin this. Wait a second. Okay, so
सो वी वर डूइंग कैरेक्टर्स इन लास्ट सेशन। हमने कितने कर लिए थे? ओके, वी हैव डन जियोस। एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। सो जुपिटर, जुपिटर कौन था? किंग ऑफ गॉड। ओके, आई एम नॉट राइटिंग क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सब कुछ मैंने लिख के आपको समझाया था। किंग ऑफ गॉड है ये, और इनके काफ़ी ह्यूमन अफेयर्स हैं, रोमांटिक एस्केपेड्स हैं, जिसकी वजह से उनकी वाइफ हमेशा जेलस रहती हैं। उनकी वाइफ का क्या नाम है? जूनो। ओके, और ये क्वीन ऑफ गॉडेस है, गॉड्स है। एंड जेलस से आपको पता है क्यों रहता है? क्योंकि उनके हस्बैंड हमेशा बाहर। वेंजफुल नेचर है इनका, तो ये कुछ ना कुछ करके आता है और ये वहाँ से रिवेंज पे चली जाती है कि भाई क्यों किया। अपोलो कौन है? गॉड ऑफ सन। डाफने, ये इनको परस्यू कर रहे होते हैं। तो ओके, टू एस्केप हिम, इससे बचने के लिए अपने फादर को प्रे करती हैं। रिवर गॉड्स वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उनको एक लॉरल ट्री में, क्योंकि यहाँ पर थीम ही मेटामॉर्फोसिस है, तो यू विल सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट देयर इज वन कैरेक्टर हु विल नॉट ट्रांसफॉर्म इन एनीथिंग। सो इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज आस्क्ड इन प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, लो कौन है? ये प्रिस्टेस किसकी है? जूनो की। और लव कौन कर रहा है इनको? जुपिटर। जूनो और जुपिटर कौन है? हस्बैंड वाइफ। तो टू हाइड हर फ्रॉम जूनो, जुपिटर ट्रांसफॉर्म्स। अब क्योंकि जुपिटर तो इनके पीछे, जूनो को गुस्सा आ जाता है, तो जूनो से बचाने के लिए जुपिटर क्या करता है? उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है एक काऊ में। ठीक है, बट शी इज इवेंचुअली रिस्टोर्ड टू ह्यूमन फॉर्म। पैंथिन, पैथिन, तो ये सन कौन है? सन है सन ऑफ गॉड हेलियस के, जो ट्राई करती है प्रूव हिज डिवाइन लिनिएज बाय ड्राइविंग द सन चैरियट की। ठीक है, मैं सन का जो चैरियट है उसको, लेकिन वो अपना कंट्रोल खो देता है, जिससे क्या होता है? डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जुपिटर स्ट्राइक्स डाउन और जुपिटर को स्ट्राइक कर देते हैं। नार्सिसस, ओके, नार्सिसस आपको नाम से पता होगा इसकी मीनिंग क्या होती है? जो अपने आप से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो, ओके, अपने आप को ज़्यादा प्यार करता हो। तो ये वही यूथ होता है जो किसी को भी प्यार नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं कोई भी डिफेक्ट मिल जाता है उसको, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो एक्चुअली फॉल्स इन लव विद हिज ओन रिफ्लेक्शन, वो अपनी ओन रिफ्लेक्शन से ही प्यार कर लेता है और बिकम सो ऑब्सेस्ड दैट ही वेस्ट्स अवे इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर। ओके, नेक्स्ट इज एको। एको से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हुआ कि सिर्फ आपको आवाज़ ही रह जाए। ठीक है, तो ये कर्स्ड बाय होती है जूनो। ठीक है, टू ओनली रिपीट द वर्ड्स ऑफ अदर्स, तो एको क्या करती है? रिपीट करती है वर्ड्स। आज जो है ना आवाज़ गूंज रही है, मॉनिटर्स वगैरह पे जाके करते हैं ना आवाज़, कुछ बोलते हैं तो वापस आता है। तो शी फॉल्स इन लव विद नार्सिसस बट इज रिजेक्टेड, पर ये रिजेक्ट कर देता है क्योंकि खुद से इतना ज़्यादा इंप्रेस है। तो ये इसमें फेड अवे, तो ये क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, और सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाती है? वॉइस। ठीक है, एक्टन, अ हंटर हु एक्सीडेंटली सीज द गॉडेस। ये एक्टन एक हंटर होता है जो गलती से डायना को देख लेता है व्हाइल शी वाज टेकिंग बाथ। तो एज अ पनिशमेंट क्या होता है? वो उसको स्टैग में चेंज कर देते हैं और उसके खुद के ही डॉग उसको खा जाते हैं। फिर परस्यूज है, ये एक हीरो है जो किसको कर देता है? मेड्यूसा को किल कर देता है, और फिर उसके जो हेड होता है ऐसे जिसके अंदर स्नेक्स होता है, तो उस हेड को यूज़ करता है रेस्क्यू करने के लिए एंड्रोमेडा को सी मॉन्स्टर से, और इसकी पावर यूज़ कर लेता है। इसकी पावर ये होती है शायद जो इसकी आंखों में देख ले वो फ्रीज हो जाता है। यहाँ पे आता है ऑर्फियस। ऑर्फियस ये म्यूजिशियन था, इसका आपको प्रोफेशन याद रखना है, और ये शायद वही है जो किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। यूनिडाइज इसकी वाइफ है। मीडिया हमने देख ही लिया। डेडलेस इकारिस का आपको बताया था कि डेडलेस कौन है? एक स्किल्ड इन्वेंटर है जो बिल्ड करता है एक लैब्रिंथ एंड विंग्स क्रिएट करता है अपने लिए और अपने बेटे के लिए। इनका बेटा कौन है? ये है सन ऑफ डेडलेस। ओके, तो इनके लिए विंग्स क्रिएट करता है, और लेकिन ये करने के बाद में इकारिस को बताता है कि इनोवेशन तो है, लेकिन जो ये तुमने विंग्स बनाए हैं इसको लेकर इतना ज़्यादा मत उड़ना कि तुम सन के पास चले जाओ, क्योंकि ये वैक्स से बने हैं और ये विंग्स जैसे तुम वहाँ जाओगे मेल्ट हो जाएंगे। पर इसने क्या किया? इनोवेशन को तो एक्साइटेड लिया, लेकिन जो एडवाइस की गई थी, जो बताया था कि जो वार्निंग थी, उसको हल्के में ले लिया फॉर ग्रांटेड। उससे क्या हुआ? ये इतना ज़्यादा उड़ा और उड़ने के बाद में सन के पास जाते हैं उसके विंग्स मेल्ट हो गए, एंड ही फॉल्स इन द सी एंड डाइज। तो यहाँ पे क्या दिखाया है? इनोवेशन एंड द लॉस, कि हमने कुछ इनोवेट तो किया पर उसको अप्लाई करते टाइम कुछ लॉस भी है। ठीक है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो हैं। ओके, पिगमैलियन, पिगमैलियन को मैं आपको बताया भी था, किसने एक और वर्क लिखा हुआ है। यस, जीवी शाह का एक वर्ड है पिगमैलियन, इंपॉर्टेंट वर्क है फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। तो आई एडवाइज यू कि आप इसको रीड करें, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थीम्स आप अपने आप रिलेट कर पाओगे। इसमें क्या होता है? एक स्कल्पचर होता है, इसका भी प्रोफेशन याद रखना है। और फिर इसका प्रोफेशन क्या था? वो म्यूजिशियन था। तो ही फॉल्स इन लव विद द आइवरी स्टैचू। तो स्कल्पचर है, वो स्टैचू बनाता है, लेकिन एक बहुत सुंदर स्टैचू बना देता है आइवरी ही हैज क्रिएटेड। ओके, द स्टैचू इज ब्रॉट टू लाइफ, क्योंकि वो वीनस एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट कौन है? गॉडेस ऑफ लव। उससे विश करता है कि प्लीज तुम इसको लिविंग बीइंग बना दो। तो वो एफ्रोडाइट क्या करते हैं? एफ्रोडाइट ब्रॉट दैट स्टैचू टू द लाइफ एंड दे लिव हैप्पीली टुगेदर। ओके, तो पिगमैलियन को कोई भी एक वर्क होगा तो उसमें मोस्टली यही होगा कि हमने किसको क्रिएट किया और फिर हमें वही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। ओके, कहीं ना कहीं तो हमारे पास जो जीवी शाह का वर्क है पिगमैलियन, उसमें भी यही होता है कि एक प्रोफेसर होता है पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स के। तो वहाँ पे एक लड़की होती है, कोकनी गर्ल एलिजा, यस आई थिंक एलिजा इज हर नेम।
तो वो उसको कहते हैं कि आई कैन ट्रांसफॉर्म दैट गर्ल फ्रॉम कोक, क्योंकि वो कोक नहीं बोलते, तो कहते हैं कि मैं इसको एलाइट पर्सन में चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे पता है, इसको पूरा ही चेंज कर देते हैं। तो पिग्मेलियन में वही चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है। देन एडोनिस, ओके हम यहाँ से करने वाले थे। आई होप आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा और आपको चीज़ें याद भी हो गई होंगी। सो एडोनिस कौन है? अ हैंडसम यूथ। ओके, इस इडियम्स में वर्ड आता है, आपको याद रहना चाहिए कि एक कोई हैंडसम यूथ है, लव्ड बाय वीनस। वीनस कौन है? गॉडेस ऑफ लव, एफ्रोडाइट। ही इज फेटली वुंडेड बाय अ विल्ड बोर। कौन किसकी वजह से हो जाता है वुंडेड? वो इससे, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू एनिमोन फ्लावर। इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है एनिमोन फ्लावर बाय वीनस। अगर आपने शेक्सपियर, ओके शेक्सपियर का हमारे पास एक वर्क है, जल्दी से बताओ शेक्सपियर का कौन सा वर्क है अर्ली वर्क्स में से, जिसमें यस वीनस एंड एडेनिस की स्टोरी है। वहां पर भी वही है कि ये इमॉर्टल होती है एंड एडोनिस इज मॉर्टल। अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। मॉर्टल अगर इमॉर्टल अगर किसी मॉर्टल से प्यार करे, तो इसमें एडोनिस का पता होता है कि कैसे कैसे क्या होगा। विल्ड बोर जो तो उसको वुंडेड कर देता है, उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, इसको फ्लावर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि तो ऑलरेडी डाइट। तो इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम शेक्सपियर करेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लानिंग फॉर यूपीटीजीटी, और क्योंकि यूपीटीजीटी में मेन रहता है शेक्सपियर, 4 राइटर्स हैं वहाँ पर, तो यू हैव टू कवर दिस इन डिटेल। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर इज रोम्यूलस। इज अ फाउंडर एंड फर्स्ट किंग ऑफ रोम। आप इसको याद कर सकते हो कि रोम्यूलस कौन है, रोम का फर्स्ट किंग है। आफ्टर हिज डेथ ही इज डाइफेट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू गॉड। ये किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो गए? गॉड क्विरिनस। एंड रिफ्लेक्टिंग द राइज ऑफ रोम इन ओविड्स नैरेटिव। ओविड्स नैरेटिव में क्या दिखाते हैं कि कैसे राइज हो रहा है उसका। डाइफेट का मतलब क्या है? जब हम वर्शिप करते हैं किसी को। ओके, नेक्स्ट इज एनियस। ये कौन? एक ट्रोजन हीरो है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? फाउंडिंग ऑफ रोम में। आफ्टर हिज डेथ ही इज डाइफेड। इसको भी वर्शिप करते हैं एंड रिप्रेजेंट द डिवाइन ओरिजिन ऑफ रोमन पीपल, कि कैसे कैसे इनका ओरिजिन हुआ है, हम आगे भी देखेंगे ओरिजिन। जूलियस सीजर, और भी एंड करता है अपना मोटा मेटामॉर्फोसिस विद डाइफिकेशन ऑफ जूलियस। ओके, हमने शुरुआत कहाँ करी थी? क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। मेटामॉर्फोसिस की शुरुआत क्या होती है? इवेंट्स कौन से दिखाए जाते हैं? ओके, तो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड से लेकर एंड कहाँ करते हैं? यस यस, सीजर्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गॉड। ओके, इसमें हु इज ट्रांसफॉर्म टू गॉड? जूलियस सीजर भी ट्रांसफॉर्म किस में होते हैं? गॉड में, फॉलोइंग हिज असैसिनेशन सिंबलाइज्ड बाय अ कॉमेट। ओके, नेक्स्ट इज सीलिया। अ ब्यूटीफुल नेम। सीलिया का नेम है जो ट्रांसफॉर्म हो जाती है मॉन्स्टरस सी में। क्रिएचर विद डॉग अटैच्ड टू हर बॉडी आफ्टर बीइंग कर्स्ड बाय सिल्क। तो क्या ये सुंदर सी नीम सो निम्फ होती है, लेकिन इसे किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं? एक मॉन्स्टर में, जिसकी बॉडी से कौन अटैच है? डॉग्स। क्योंकि इसको कर्स किसने केयर कर दिया? सिल्क। वो भी किस वजह से? जेलसी की वजह से। ठीक है, हरक्यूलिस। आपने हरक्यूलिस का ग्रीक हीरोज में नाम सुना होगा, द मोस्ट पावरफुल हीरो फॉर हिज इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ। काफी कार्टून्स भी बने हुए हैं इस पर। लेबर, आफ्टर हिज डेथ ही इज डाइफेड सिंबलाइजिंग द इमॉर्टैलिटी। और इसके पास, हरक्यूलिस के पास आई थिंक 7 लाइव्स थी। ठीक है, 7 लाइव्स की, एक बार मर जाएगा दोबारा, जब तक 7 बार नहीं मर सकता तब तक हरक्यूलिस ऐसे ही रहेगा। तो काइंड ऑफ इमॉर्टैलिटी सिंबलाइज करते हैं ये, इमॉर्टैलिटी ऑफ हीरोज इन रोमन कल्चर, की रोमन कल्चर में। ओके, यस हरक्यूलिस अपनी स्ट्रेंथ के लिए फेमस है। ओके, नेक्स्ट कम, क्योंकि हमने यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस मीन से ट्रांसफॉर्मेशन, तो मे भी कोई क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कौन सा कैरेक्टर किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हुआ था। हम शॉर्ट में ये कर लेते हैं। ओके, सो डाफनी किस में हुई थी? यस, ह्यूमन टू लॉरेल ट्री। ये हमने कर लिया डिस्कस कि क्यों ऐसा हुआ था। लो किस में ट्रांसफॉर्म हुई थी? ह्यूमन टू काउ में। लो इसमें क्यों ट्रांसफॉर्म हुई थी? क्योंकि जुपिटर इनके पीछे थे एंड उनकी वाइफ से बचाने के लिए उन्होंने क्या करता, उन्हें काउ में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। पैथियन किस में ट्रांसफॉर्म हुए थे? ह्यूमन टू ऐश। सो आई वांट यू टू, आप ऐसे करो कि जो पेज होता है उसमें एक साइड में लिस्ट भी ऐसे करके बना लो कि ये कैरेक्टर इस चीज़ में हुआ था ट्रांसफॉर्म, या फिर अगर आपने कैरेक्टर अच्छे से किए हैं और उसके नोट्स बनाए तो उन्हीं के आगे लिखो दूसरे कलर के पेन से कि ये इस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हुआ था, ये इस चीज़ में। इससे आपको ईजिली याद करने में हेल्प हो जाएगी। ओके, तो जो पैथियन था वो ह्यूमन टू ऐश में हुआ था। क्यों? क्योंकि वही है कि इन्होंने सन की चैरियट को कंट्रोल करने के लिए कहा था कि मैं चला लूंगा, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो उसको बर्न कर दिया था थंडरबोल्ट, जुपिटर स्ट्राइकिंग डाउन एंड बर्निंग हिम टू एशेज। तो एशेज में चेंज हो गया था। नार्किसस आपको बता दिया कि वो फ्लावर में चेंज हुआ था, अपने रिफ्लेक्शन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस था। एक को किस में ट्रांसफॉर्म हुई थी? निम्स टू वॉइस। एक्टियन ह्यूमन टू स्टैग। हालांकि हमने कैरेक्टर्स में डिस्कस किया ये सारी चीज़ें, पर अलग से हमने इस चीज़ को नोटिस करके रखना है, अपने माइंड में रखना है इस चीज़ को। ओके, अराकने क्या थी? ह्यूमन टू स्पाइडर। इम्पॉर्टेंट, ये हम आगे बुक्स में भी करेंगे। अराकने मॉर्टल थी। ओके, वर्सेस विक्टिम सब किसमें? क्रिएचर टू स्टोन। नियोबे ह्यूमन टू स्टोन। प्रोकने इम्पोर्टेंट।
एंड फ्लोमिला, ये हम आगे बुक करेंगे। ह्यूमन टू बर्ड्स, टेरियस, ह्यूमन टू हुप। इसमें कंफ्यूज जाते हैं जब हम समरी देखते हैं कहीं पर नेट पर, तो उस तीनों को ही सॉरी, तीनों को ही बर्ड्स में ट्रांसफॉर्म दिखाते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को याद रखना, अगर आपने कभी टेक्स्ट डिटेल में रीड किया हो तो टेरियस किस में होता है, हुप में ट्रांसफॉर्म होता है, जबकि प्रोक्रिया फ्लोमिला बर्ड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जब हम इसकी स्टोरी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से। पिग्मेलियन स्टैचू, स्टैचू क्या होता है, इवर स्टैचू क्या बन जाता है, ह्यूमन, ठीक है, ब्रॉट टू लाइफ बाय वेनस, गॉड ऑफ लव। देन एडोनिस क्या होता है, ह्यूमन टू फ्लावर, वो भी क्यों, क्योंकि वाइल्ड बोर्स अटैक कर देते हैं और वीनस दुखी होकर वो क्या करते हैं, उसकी डेथ पर उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं फ्लावर में। न्यूबीज चिल्ड्रन, ह्यूमन टू कॉप्सेस। न्यूबीज चिल्ड्रन को हम डिस्कस करेंगे किसमें, अराकने वाली जो स्टोरी है उसी में आगे जाके, कि उसके जो चिल्ड्रन है वो कॉप्सेस में चेंज हो जाता है क्योंकि उसे डायना और अपोलो पनिश कर देते हैं, ठीक है। कैलिस्टो, ह्यूमन टू बियर एंड कॉन्स्टलेशन, तो आपको याद रखना है कैलिस्टो किसमें चेंज होती है, कॉन्स्टलेशन में, एंड ही शी इज ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ जुपिटर हु ट्राइज टू seduce her and to also rape her, okay, but in last Jupiter transform her from human to bear and last constellation। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। कैलिस्टो पहले हमने किसका पढ़ा था, लोका, एंड यहाँ पे हो गई कैलिस्टो, दो विक्टिम्स हैं। but Jews and the Greek heroes didn't consider them victims, वे इस एक्ट को एक्ट ऑफ रेप इसको भी जस्टिफाई करते हैं कि देखो यू आर बीइंग रेप्ड बाय अ गॉड इटसेल्फ, गॉड से काइंड ऑफ ऑनर फॉर यू, which is not a good thing। नेक्स्ट, सीलिया किसमें ट्रांसफॉर्म होती है, निम्फ टू सी मॉन्स्टर, और वो भी किसकी वजह से, सिर की जेलसी की वजह से। नेक्स्ट इज ग्लॉकस, ग्लॉकस ह्यूमन टू सी गॉड, हरक्यूलिस ह्यूमन टू गॉड, ह्यूमन था लेकिन जब 7 लाइव्स मिली कहीं ना कहीं जाके वो इमॉर्टल बन गया। आफ्टर हिज मॉर्टल बॉडी इज बर्न इन अ फायर, हरक्यूलिस इज टाइप एंड असेंड टू द माउंट, कहाँ पे चले जाते हैं, माउंट ओलंपस। इसको ध्यान रखना है आपको, माउंट ओलंपस पे सभी गॉड रिसाइड करते थे, ओके, माउंट ओलंपस। रोमुलस ह्यूमन टू गॉड, आपको पता है इसको भी, ये भी। ऑर्फियस म्यूजिशियन टू डिसएम्बॉडीड वॉइस, ओके, ये हमने सिर्फ क्रिएट किया है, ये अगर आ जाता है तो अगर ऑप्शन में ना हो तो आप कर देना नो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ये कौन है, एक्स्ट्रा है, छोड़ो इसको। कैरिस ह्यूमन टू कॉप्स, ह्यूमन था पर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई डाइज, मीडियाज विक्टिम, ओल्ड एज टू यूथ, दैट्स ओके, सो दैट्स ऑल। सो वी हैव डन कैरेक्टर्स हमने कर लिए डिटेल में वो भी, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे इसमें कौन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक ऑप्शन में चूज करें कौन ट्रांसफॉर्म है कौन से नहीं, तो आप इसको याद रखें गॉड्स ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, ह्यूमन से गॉड में हुआ है लेकिन गॉड नहीं, लाइक जुपिटर, हेरा, वीनस, ये सब गॉड का। मिनरेवा, ये गॉड किसकी है, जिसका कंपटीशन होता है अराकनी के साथ, जिसको ये ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। स्पाइडरमैन, डायना, नेपट्यून, मार्स, पिगमेलियन, स्कल्पचर जो है ये ना, और फिर इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो प्लीज़ इसको याद रखें कि बिफोर इज डेथ, ये म्यूजिशियन है जो ट्रैवल करता है अंडर वर्ल्ड टू रिट्रीव हिज वाइफ, ओके। ये सब गॉड्स आप याद रखें, अगर गॉड्स के नाम आ रहे हैं तो वे ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, लाइक यूलिसस, ओडिसियस, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, ग्रीक हीरो है ये, ओके। डायलॉग एंड द कैडमस, कैडमस इंपॉर्टेंट, हम इसको डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में, आप इसको देखो एक बार। मेजर वर्क्स इंस्पायर्ड बाय ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, सबसे पहले इसको ध्यान रखना है, दांतेस एलिगेरी, अ डिवाइन कॉमेडी, ओके, दांते नाम है इनका, इनके वर्क का क्या नाम है, डिवाइन कॉमेडी, ये क्या है, एक एपिक है, और ये एपिक से इंस्पायर्ड है ओविड के मेटामॉर्फोसिस से, ओके। डिपिक्शन ऑफ इसमें क्या दिखाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इन हेल, ओके, पर्टिकुलर इन इन्फर्नो, तो इसमें इसको आपको याद रखना, आप ये बताइए 3 पार्ट्स में, नाम बताइए जल्दी से, डिवाइन कॉमेडी 3 पार्ट्स में, अगर आपको याद ना हो तो प्लीज सर्च। दांते रेफर्ड ओविड डायरेक्टली इन हिज विविड पोर्ट्रेयल, इसमें दांते जो है डायरेक्टली ओविड को पोर्ट्रे भी करते हैं, रेफरेंस भी देते हैं, ऑफ सिनर्स हु अंडरगो ग्रोटेस्क फिजिकल चेंजेस, कैंटो 25, और कितने कैंटोज हैं डिवाइन कॉमेडी में, आप सब बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वर्क जो काफी इंस्पायर्ड है ओविड की मेटामॉर्फोसिस से, वो है जोफ्री चौसर्स कैंटरबरी टेल्स, ओके। विलियम शेक्सपियर्स प्लेज, देखो कौन कौन से अभी हमने डिस्कस किए थे, यूपीटीजीटी के अगर आप स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ आप इनको डिटेल भी कीजिए। अब मिड समर्स नाइट स्ट्रीम, इसमें क्या होता है, बॉटम इनटू डंकी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, वो जो हेड होता है उसको, यूज ऑफ मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस काइंड ऑफ, ओके। टाइटस एंड्रोनिकस, द टेम्पेस्ट एंड द वीनस एंड एडोनियस, यहाँ पे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इट इज वेरी वेरी शॉर्ट आइडिया है कि आपको मिल जाए। टाइटस एंड्रोनिकस में क्या होता है, स्टोरी फ्लोमिला है, ओके, एंड जो टेम्पेस्ट में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। वीनस एडोनिस में हमने डिस्कस ही किया था कि एडोनिस को, क्योंकि उसका ट्रेजिक फेट रहता है, ट्रेजिक फेट कैसे होता है,
आपको पीछे हमने बता दिया है, जब वीनस इसको क्या कर देती है, फ्लावर में ट्रांसफॉर्म। होप दिस इज क्लियर टू ऑल। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट बाय ओविड्स यूज ऑफ एपिक स्टोरी टेलिंग यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन थीम्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्क इज टेड ह्यूग्स टेल्स फ्रॉम ओविड। ओके, देन वी हैव ये आपका नहीं है। अगर इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ नेट एंड यूजीसी आई विल कवर दिस इन डिटेल। ओके, वुडन्स वर्क आपको इसको याद रखना है। द शील्ड ऑफ एक्लीस, ओके, एंड सैल्वाडोर डालीज वर्क, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, आप इसको बताओगे। मेटामॉर्फोसिस ऑफ नार्सिसस, एजरा पाउंड्स द कैंटोस, किस एरा से बिलोंग करता है बताओ। ओके, सो हमने जो भी इंपॉर्टेंट थे वे डिस्कस कर लिया, हम आगे भी कुछ आएंगे तो वी विल डिस्कस। ओके, सो आप यहाँ पर देखिए, बिफोर दिस वी विल डू जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ ऑल 6 सेक्शंस समरी। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 15 बुक्स हैं एंड 6 सेक्शंस है। 15 बुक्स में से 3 बुक्स हमारी सिलेबस में है जो हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आइडिया ले लेते हैं पूरे मेटामॉर्फोसिस में क्या है। इतना हमें शुरू में पता है कौन से इवेंट से डिस्क्राइब किए गए हैं, क्रिएशन से लेके जूलियस सीजर की डेथ एंड उनकी वर्शिपिंग का। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, वेरी शॉर्ट ओवरव्यू देखते हैं। बुक 1 क्रिएशन एंड अर्ली मिथ्स, तो बुक 1 में क्या दिखाया है कि कैसे क्रिएशन हुई और जी शुरू के मिथ्स क्या थे। क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड कि कैसे इमरजेंस हुआ, पूरे चारों तरफ केओस था, फिर कैसे एक ऑर्डर में आया। 4 एजेस को शो किया है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, ब्रॉन्ज एंड द आयरन। वहाँ पे शो किया है ग्रेट फ्लड एंड द स्टोरी ऑफ ड्यूकेलियन एंड पायरिया, वो रिपॉपुलेट द अर्थ की, इन दोनों की वजह से ही हमारी अर्थ रिपॉपुलेट हुई थी। बाय थ्रोइंग स्टोन्स बिहाइंड देम व्हिच टर्न इनटू पीपल, तो इन्होंने क्या किया था कि स्टोन्स फेंक रहे हैं और वे स्टोन्स किस में चेंज हो रहे हैं, सबके सब पीपल में चेंज हो रहे हैं। तो आपको इसे शुरू में क्या दिखाया फर्स्ट बुक में कि कैसे कैसे क्रिएशन हुआ था, तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि वहाँ पे ड्यूकेलियन एंड द पायरिया थे जिन्होंने इस वर्ल्ड को शुरुआत की थी। वे स्टोन्स फेंकते थे और वहाँ पे वो इंसान बन जाते थे। फिर बुक 2 से लेकर 6 में की सेक्शंस की बात की तो फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन। सेकंड बुक में क्या मिथ ऑफ लव को दिखाया है एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे अपोलो एंड डाफ्ने। ओके, नेक्स्ट फेथियन लो एक्टिन, अपोलो का हमने देख ही लिया था कि इनको परस्यू कर रहे होते हैं, फिर ये बचने के लिए अपने फादर से प्रे करते हैं और वो उनको किस में चेंज कर देता है, लॉरेल में। फेथियन में हमने पढ़ा था कि वो सन के चैरियट को ड्राइव करने में फेल हो जाता है और उसको किस में चेंज कर देता है, ऐश में। लो को किस में ट्रांसफॉर्म करता है, काउ में, क्योंकि जुपिटर फॉल्स इन लव विद लो एंड टू हाइड हर फ्रॉम जूनो, अपनी वाइफ से बचाने के लिए वो उसे काउ में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। देन एक्टिन के बारे में हमने पढ़ा था, ये हमारी थर्ड बुक में भी है कि एक्टिन क्या कर देते हैं, वहाँ पे डायना होती है, वो वॉज टेकिंग बात एंड वो उसको देख लेता है, तो यहाँ पे वो उसको किस में चेंज कर देती हैं, स्टैग में। और एक्टिन को उसके खुद के ही डॉग्स, ये कौन होता है, यस हंटर कहा जाता है। नार्सिसस क्या होता है, फॉल्स इन लव विद रिफ्लेक्शन, तो इसमें पूरे में क्या दिखाया है, कहीं ना कहीं लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज पर्सियस एंड्रोमेडा, ये भी हमने देखा था कि पर्सियस कैसे मीडिया के जो फेस रहता है, हेड रहता है, उससे रेस्क्यू, उसकी हेल्प से एंड्रोमेडा का रेस्क्यू कराता है सी मास्टर से। थर्ड सेक्शन इज बुक 7 to 11, इसमें दिखाता है सारे हीरोज एंड द ट्रेजेडीज, जैसन एंड मीडिया, हरक्यूलिस, हरक्यूलिस हमने डिस्कस कर ही लिया था, एंड ऑर्फियस, तो आपको याद रखना है सेक्शन कौन सा है और कौन सी बुक्स में दिखाया है। ऑर्फियस ट्राइज टू रिट्रीव, अपनी वाइफ को बचाता है, अंडरवर्ल्ड जर्नी जाता है, वहाँ से अपनी वाइफ को लेकर आता है। ओके, ये है ओके, तो यहाँ पे ये भी होता है कि जब वो फेल हो जाता है उसको कहा जाता है कि पीछे नहीं देखना, ये अपनी वाइफ को लेके तो जा रहे हो, लेकिन वो देख लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मिनट्स होता है वो उसको टॉर्न अपार्ट, अलग अलग कर देता है, लेकिन जो उसका हेड होता है वो सारा टाइम सिंक करता रहता है। और ऑर्फिस होता कौन है, म्यूजिशियन। आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, ठीक है। तो ऑर्फियस कौन होता है, म्यूजिशियन होता है। और मिनट्स क्या करता है, उसको जब अलग तो उसकी बॉडी पार्ट्स कलर कर देता है, तो उसको जो हेड है वो सारा टाइम सिंगिंग करता रहता है, विच सिम्बलाइज एटर्नल आर्ट की, जो एक उसकी आर्ट थी वो कभी नहीं मरी उसके भी मरने के बाद। 12 to 15 में क्या दिखाता है, ट्रोजन वॉर हुई है और फिर जूलियस सीजर। ओके, तो राइज ऑफ रोम भी दिखाता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस किस को पार्टिसिपेशन है रोम के फाउंडेशन में। इंक्लूड्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनियास फाउंडिंग रोम, रोम्यूलस, ये हमने दोनों डिस्कस करे थे, एंड जूलियस सीजर, और तीनों को ही एज अ गॉड वर्शिप किया गया है, मींस ट्रांसफॉर्म, उसमें गॉड में ट्रांसफॉर्म हुआ है। कंक्लूजन देखते हैं इसका। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे क्रिएशन हुई, फिर लव, क्रिएशन मिथ्स थे इसमें, फिर इसमें लव मिथ्स थे, फिर इसमें हीरोज एंड ट्रेजेडीज मिथ्स, और लास्ट में वॉर और जूलियस सीजर तक का एंड है, इससे पहले हमारे रोम का फाउंडेशन हो जाएगा। तो आप, आई होप आपको ये चारों पांचों सेक्शन समझ में आ गए होंगे कि
मेटामॉर्फोसिस में शो ही क्या किया, क्या इवेंट्स थे, ओके, क्रिएशन हुई, कैसे कैसे हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे एग्जिस्टेंस में आई, वो सब इसमें शो किया गया है। ओके, तो मेटामॉर्फोसिस मास्टरपीस, हमने पहले भी कहा था कि ये मैग्नम ओपस है ओविड का। ओके, मैंने बस सेंटर्ड ऑन द थीम ऑफ चेंज। चेंज थीम है तो हमने देख भी लिया कि सारे कैरेक्टर्स कैसे गो थ्रू सम चेंजेस इन वास्ट रेंज ऑफ मिथ्स। यहाँ पे काफ़ी मिथ्स का यूज़ किया गया है, एलिगेंट स्टाइल यूज़ की गई है, इस वर्क को टाइमलेस बनाया है। ओके, इन्फ्लुएंस जनरेशन ऑफ राइटर्स, काफ़ी राइटर्स, आर्टिस्ट, स्कॉलर्स सब इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं इनके वर्क से, और वी कैन सी रेजोनेशन ऑफ Ovid's metamorphosis in different works of these writers, artists and the scholars. Okay, हमने significance of title कर लिया। I hope आपको ये सब चीज़ें समझ आ चुकी हैं। हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और अगर आपको डिटेल में देखना हो कि फर्स्ट चैप्टर में नाम के हमने सब डिस्कस कर लिया, तो आप इसको भी देख सकते हैं। फिर हम अपनी तीनों बुक्स कवर करेंगे, बुक 3, 7 और जो भी हमारे सिलेबस में है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू। We'll meet you in next session with 3. After that, we will also keep a session on MCQ practice. Okay, goodbye.